क्लास 7 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक अच्छा क्रिसमस का उपहार। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटफोर्ड। लेखक ने कहा कि मैंने इसको ब्रिटफोर्ड में एक कबाड़ी की दुकान में देखा था। ये रोल टॉप डेस्क, और ये चीज थी एक गोल टॉप, मतलब ऊपर का टॉप उसका गोल था डेस्क का। उसको मैंने एक कबाड़ी की दुकान में पाया। द मैन सेड, मनुष्य ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात थी। एंड ओक, और वह ओक लकड़ी की बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मैं ये खरीदना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, या एक बुरी हालत में थी। ए रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ऊपर की टॉप जो थी उसके कई टुकड़े थे। एंड लेग क्लमसी मेंडेड, उसका पैर भद्दे ढंग से मरम्मत किया हुआ था। स्कोर्च मार्क ऑल डाउन, और सब जगह पर स्कोर्च मार्क माने निशान थे, गहरे गहरे। वन साइड, एक तरफ, इट वाज गोइंग वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसे में मिलनी थी, ये बहुत कम पैसे की थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसकी मरम्मत कर लूंगा। इट वुड बी रिस्क ए चैलेंज, इसकी मरम्मत करने में खतरा होगा और एक चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये खतरा चुनौती का सामना करना था। आई पेड, मैंने पैसे दे दिए। द मैन, उस दुकानदार को। एंड बॉट इट बैक टू माई वर्करूम, और खरीद कर इसे मैं अपने वर्करूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे की ओर मैं इसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पे काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने ऊपर का रोल टॉप पूर्णतया हटा दिया। एंड पुल्ड आउट दी ड्रावर्स, और ड्रावरों को खींच लिया। द विनीर हैड लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हर जगह पर उसकी जो थी वो हर जगह पर उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता था पानी में ये क्षतिग्रस्त हो गई। बोथ फायर एंड वाटर हैज क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, दोनों आग और पानी दोनों ने डेस्क को बहुत क्षति पहुंचाई थी। द लास्ट ड्रावर बाज स्टक फास्ट, अंतिम ड्रावर जो था बहुत मजबूती से बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे आसानी से बाहर खींच लूं। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत जोर की ताकत लगाई। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड, मैंने इसको साइड से बहुत तेजी से अपनी माई फिस्ट मुट्ठी से मारा। एंड द ड्रावर फ्लेव ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और ड्रावर तेजी से खुला और एक छिछला सा स्थान इसके नीचे था। ये सेक्रेट ड्रावर, जिसमें एक छिपा हुआ ड्रावर और था। देयर वाज समथिंग इन देयर, इसमें कोई वस्तु थी। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला। टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मुझे एक छोटा सा काले रंग का टीन का बॉक्स मिला। सैलो टैप्ड टू इट आप, और इसकी टेप से ये चिपका हुआ था ऊपर की ओर।
इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोटपैड, इसमें एक कागज का टुकड़ा था लाइनदार, और एंड रिटन ऑन इट्स की हैंडराइटिंग, और हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लेटर, ये जिम का पत्र था, लास्ट अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ दफन हो जाएगा जब समय आएगा। आई न्यू, मैं जानता हूँ, एज आई डिड इट, जैसे ही मैंने कार्य किया, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि ऐसा करना गलत था, टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना गलत था, बट curiously got the better of my scripture usually does, लेकिन जिज्ञासा अधिकतर मेरी भावनाओं पर कब्जा पा जाती है। Inside the box there was an envelope, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा निकला। The address read Mrs. Jim McPherson 12 Cooper ब्रीचेज ब्रिडपोर्ट, जिस पर पता लिखा था श्रीमती जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेज ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, इस पत्र पर ए पेंसिल से लिखा हुआ था, ऊपर पहले डेट पड़ी थी, 26 दिसंबर 1914 को ये लिखा गया था। डियरेस्ट कूनी, प्रिय कूनी, आई राइट इट यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत प्रसन्नता की अवस्था में मैं तुम्हें ये पत्र लिखता हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड, क्योंकि कुछ बातें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ घटी हैं, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसको मुझे तुरंत ही तुम्हें बता देना चाहिए। वी वेर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ओन ट्रेंचेज, हम सब अपनी अपनी खंदकों में खड़े थे। स्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, एक क्रिसमस का त्योहार था। इट वॉज क्रिस्प एंड quite all about as beautiful a morning as I have seen, ये बहुत ही कुरकुरा दिन था, मतलब बहुत ही सुंदर दिन था और शांत दिन था, जैसा कि मैंने कभी देखा हो। एज कोल्ड, इतना ठंडा, और कोहरेदार, फ्रास्टी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी। I should like to be able to tell you, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, that we began it, कि हमने इसे शुरू किया। But the truth, लेकिन सच्चाई ये है, I am ashamed to say, मुझे कहने में शर्म भी आती है, is that Fritz began it, कि फ्रिट्ज लोगों ने इसे शुरू किया था, यानी जर्मन के सिपाहियों ने इसे शुरू किया था। फर्स्ट समवन saw a white flag, पहले किसी ने एक सफेद झंडा देखा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, जो खंदक के ऊपर लहरा रहा था अपोजिट सेना में। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर वे नो मैंस लैंड में आकर के उन्होंने हमें बुला रहे थे और बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी मतलब इंग्लिश की सेना, अंग्रेज सेना। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम आश्चर्य में डूबे हुए थे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ ने वापस चिल्लाकर उत्तर दिया, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, जर्मन सिपाहियों, वह तुम्हें भी मुबारक हो क्रिसमस का त्योहार, तुम्हें भी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि ये वैसा है,
वी ऑल डिड, हम दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, हमने सोचा कि ये वैसे ही होगा, हमने भी वैसा ही किया, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक बाहर निकला, देयर इन हिज ग्रे वेट कोट, अपने ग्रे कलर के कोट में, एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और उसके हाथ में एक सफेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज another fits up on the parapet and another, फिर छोर पर दूसरा, फिर दूसरा जर्मन, फिर तीसरा जर्मन, ऐसे वो आते चले गए। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखना। आई टोल्ड मैन, मैंने अपने आदमियों को बताया। इट इज ट्रिक, ये एक चाल हो सकती है। बट इट वाजंट, लेकिन ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज बेबिंग ए बोतल एबव हिज हेड, एक जर्मन अपने सर के ऊपर बोतल हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी ये क्रिसमस का त्योहार है, का दिन है। वी हैव वी हैव चैनप्स, वी हैव सुसेज, वी मीट यू, हमें चैनप और सुसेज खाने चाहिए, हम तुमसे मिलेंगे। यस हाँ, हम साथ साथ खाएंगे। बाय दिस टाइम देयर वेयर डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स फील्ड, तब तक दर्जनों की संख्या में जर्मन जो थे हमारी ओर नो मैन्स फील्ड को पार करते हुए आ रहे थे। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट, छोटा प्राइवेट मोरिस सबसे आगे आगे था। कम ऑन बॉयज, लड़कों आगे बढ़ो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मुझे वहां पर ही उनको रोकना चाहिए था। और एंड देन उसके बाद, आई सपोज, मैं मानता हूं, बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई ये है, दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, ये बात कभी भी मेरे ध्यान में नहीं आई कि मुझे ये करना चाहिए। ऑल along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, पूरी लंबाई में, लाइन में हम देख सकते थे कि मनुष्य धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स बीचों बीच में आपस में मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उस हिस्से का एक था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं।